रणवीर अलाबादिया ने हाल ही में हुए विवाद के बाद अब जब बहुत सारी एफआईआर उनके खिलाफ हो रही हैं तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी बात रखने के लिए उन्होंने जो वकील किए हैं उनका नाम है अभिनव चंद्रचूड़। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये संबंधित हैं हमारे देश के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से, उनके बेटे हैं। और वकील के तौर पर अब ये केस देख रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया का। जब रणवीर के खिलाफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर होनी शुरू हुई और एक एक करके महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग की चिट्ठियां उनके घर पर पहुंचनी शुरू हुई, तो अभिनव चंद्रचूड़ जो कि रणवीर अलाहाबादिया के वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी एफआईआर उनके बारे में दर्ज हो रही हैं और वो अलग अलग राज्यों में धक्के खाएं। इससे बेहतर है कि सारी एफआईआर जो हैं वो एक ही जगह पर उनकी सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट में। और वो चाहते थे कि सुनवाई जल्द से जल्द शुरू हो जाए, लेकिन सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के सामने जब ये मामला रखा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर तुरंत सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन हम इस मामले को सूचीबद्ध कर रहे हैं, अगले कुछ दिनों में इसका नंबर आ जाएगा। अभिनव चंद्रचूड़ की कोशिश ये थी कि मामला तुरंत सुनवाई पर आ जाए, लेकिन वो मामला तुरंत सुनवाई पर आया नहीं है। अच्छा, इधर रणवीर अलाहाबादिया अपने घर से गायब हैं। पुलिस के 2 सम्मन जा चुके हैं। दोनों सम्मन के दौरान वो हाजिर नहीं हुए हैं बयान दर्ज कराने के लिए। उन्होंने बीच में एक बात ये कही थी कि मुझे छूट दे दी जाए कि मैं घर पर ही अपना बयान दे दूं, तो इसको इनकार कर दिया गया है। उधर समय रैना भी देश के बाहर है। समय रैना 17 मार्च की डेट मांग रहे थे पुलिस से कि मैं 17 मार्च को आऊँगा, तो पुलिस ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको अभी आना पड़ेगा, जांच शुरू होने के 14 दिन के अंदर आपको अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। समय रैना हवाला दे रहे थे कि मैं अमेरिका में हूँ, देश से बाहर हूँ, लेकिन उनको मना कर दिया गया। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर बहुत कड़ाई से चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से तुरंत लग रहा था कि राहत मिल जाएगी, सुनवाई तुरंत शुरू हो जाएगी, वो भी शुरू नहीं हुई है। अब इंतज़ार ये हो रहा है कि और कहाँ कहाँ एफआईआर होती है, क्योंकि आप देखिए कि अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं। महिला आयोग ने भी पूछताछ के लिए इनको बुलाया है 17 फरवरी को, और तमाम ऐसे लोग हैं, संगठन हैं अलग अलग देश के शहरों में जो इनके खिलाफ अब लामबंद हो रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी इनके बारे में टिप्पणी की है, असम के मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी की है, और इसके अलावा कई और संस्थाएं हैं जो ये कह रही हैं कि इस पर लगाम लगनी चाहिए। और एक एक करके बहुत सारे लोग भी सामने आ गए, फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग सामने आ गए। मुकेश खन्ना ने इनके ऊपर टिप्पणी की, अन्नू कपूर ने टिप्पणी की, AR रहमान ने भी बिना नाम लिए इनके बारे में बात की है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि इस समय रणवीर अलाहाबादिया को फ़िलहाल कोई भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। और उन्होंने वकील ज़रूर हायर किया है अभिनव चंद्रचूड़ को, लेकिन अभिनव चंद्रचूड़ एक वकील के तौर पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभिनव चंद्रचूड़ हैं तो वो रणवीर अलाहाबादिया पूरी तरह से बच जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब रणवीर को अभी देने हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा मामला जल्द से जल्द शुरू हो और इस पर जो अभी तक छिपी हुई बातें हैं जो सामने नहीं आई हैं वो भी सामने आए, ताकि लोगों को पता चले कि ये पूरा मामला था क्या, और क्या रणवीर अलाहाबादिया को अच्छी तरह से पता था कि ये सब होने वाला है या हो सकता है, या उन्होंने किन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया, क्या ये वाकई भूल थी या प्लानिंग के तहत किया गया था। तमाम चीज़ें जो धीरे धीरे सामने आ सकती हैं।